भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि में आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में परेशानियां क्यों खत्म नहीं होती? क्यों माँ की कृपा उतनी सहजता से नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए? इसका उत्तर बड़ा ही भयावह है भक्तों। कारण यह है कि हम पूजा करते तो हैं पर भूलें भी करते हैं। छोटी सी भूल और माँ की साधना अधूरी रह जाती है। पुण्य की जगह पाप लग जाता है, भक्ति की जगह केवल दिखावा रह जाता है। सोचिए, 9 दिनों तक व्रत रखा, भूखे प्यासे रहे, देवी का नाम जपा, लेकिन अगर अनजाने में ही वो 5 काम कर दिए जो शास्त्रों ने मना किए हैं, तो ये व्रत आपको वरदान नहीं बल्कि श्राप भी दे सकता है। नमस्कार भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नवरात्रि की। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना का पर्व। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव। नवरात्रि यानी वो पवित्र समय जब साधारण इंसान भी साधना करके दिव्य शक्तियों को अनुभव कर सकता है। ये 9 दिन केवल उपवास या रीति रिवाज का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है। ये वो समय है जब माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घर आंगन में विराजती है। लेकिन भक्तों, माँ को बुलाकर अगर हम उन्हें नाराज कर दें तो क्या ये हमारी सबसे बड़ी भूल नहीं होगी? शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति वही सच्ची है जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो। लेकिन इन 9 दिनों में कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ना भक्ति को व्यर्थ कर देता है। आज की इस कथा में आप जानेंगे वो 5 बड़े काम जो नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। क्यों व्रत के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है, और समुद्र मंथन की वो कथा जिसमें असुर के रक्त से प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। भक्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नवरात्रि का महत्व इतना बड़ा क्यों है। हिंदू धर्म में साल भर में 4 नवरात्रि आती है: चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ। इनमें से चैत्र और आश्विन की नवरात्रि को विशेष माना गया है। आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जो पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। भक्तों, ये 9 स्वरूप केवल देवी के रूप नहीं है, ये हमारे जीवन की 9 अवस्थाएं हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री से हम स्थिरता सीखते हैं, तो 90वें दिन माँ सिद्धिदात्री से हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यानी ये पूरा पर्व आत्मा के उत्थान का मार्ग है। लेकिन भक्तों, जब मार्ग कठिन हो और साधक गलती कर बैठे तो क्या मंजिल मिलेगी? नहीं भक्तों, इसलिए नवरात्रि में शास्त्रों ने कुछ नियम तय किए हैं ताकि साधना पवित्र बनी रहे। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में सबसे बड़ी भूल है तामसिक भोजन का सेवन। आप सोच रहे होंगे, तामसिक भोजन क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन से आलस्य, क्रोध, वासना और असंयम बढ़े वही तामसिक है। मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन इस श्रेणी में आते हैं। अब आप कहेंगे कि प्याज और लहसुन तो रोजमर्रा के खाने का हिस्सा है, इन्हें क्यों छोड़ें? भक्तों, इसके पीछे गहरी पौराणिक कथा है जो आगे मैं विस्तार से सुनाऊंगा। संक्षेप में इतना समझ लो, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति असुर के रक्त से हुई थी, इसलिए इन्हें अशुद्ध और तामसिक माना गया है। और जब हम देवी की उपासना कर रहे हों तो उनके सामने असुरों का आहार कैसे चढ़ा सकते हैं? अगर इन 9 दिनों में कोई भी तामसिक भोजन कर लेता है तो वो केवल अपनी देह को तृप्त करता है, आत्मा को नहीं। और याद रखो भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल पेट पर नियंत्रण नहीं है, आत्मा की शुद्धि का साधन है। दूसरी भूल है झूठ और बुरी वाणी का प्रयोग। भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल शरीर का तप नहीं है, यह मन और आत्मा की परीक्षा भी है। मान लो कोई भक्त 9 दिनों तक व्रत तो करता है, लेकिन उसकी जबान से किसी के लिए कटु शब्द निकलते हैं, तो क्या ऐसी भक्ति मां को प्रसन्न करेगी? नहीं। शास्त्र कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। जो भक्त नवरात्रि में भी झूठ बोलता है, चुगली करता है या किसी को अपमानित करता है, तो वो व्रत का असली अर्थ ही खो देता है। भक्तों, याद रखो, माँ दुर्गा केवल फूल और भोग से प्रसन्न नहीं होती, वो आपके मन की पवित्रता देखती हैं। इसलिए व्रत में सबसे जरूरी है अपनी वाणी पर नियंत्रण।
तीसरी भूल है दिन में सोना। भक्तों, व्रत का समय आलस्य का नहीं है, बल्कि साधना का है। नवरात्रि वो काल है जब साधारण ध्यान भी असाधारण फल देता है। लेकिन अगर भक्त दिन में सो जाए तो यह अवसर व्यर्थ चला जाता है। कहा जाता है कि दिन में सोना आलस्य और अज्ञान का प्रतीक है, और आलस्य वही शत्रु है जो साधना को बीच में रोक देता है। नवरात्रि के दिनों में भक्तों को चाहिए कि वो हर क्षण मां की भक्ति में लगाएं। दिन में सोने के बजाय ध्यान करें, मंत्र जपें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। याद रखो भक्तों, मां उसी साधक को आशीर्वाद देती है जो अपनी नींद का त्याग करके भक्ति करता है। चौथी भूल है बाल और नाखून काटना। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन पवित्रता और साधना के दिन हैं। इस समय शरीर और आत्मा को किसी भी प्रकार की अशुद्धि से दूर रखना चाहिए। भक्तों, जब हम बाल या नाखून काटते हैं तो उसे केवल बाहरी क्रिया मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह शरीर को अपवित्र करता है। इसलिए व्रत रखने वाले भक्तों को 9 दिनों तक बाल कटवाने, शेविंग करने और नाखून काटने से बचना चाहिए। यह साधना का नियम है, बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से पवित्र रहना। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण भूल है चमड़े का सामान पहनना। भक्तों, चमड़ा किससे बनता है? पशुओं की खल से। और पशु की हत्या करके प्राप्त की गई वस्तु को पहनकर क्या हम देवी के सामने खड़े हो सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार यह पवित्रता का अपमान है। इसलिए नवरात्रि में जूते, बेल्ट, पर्स या कोई भी चमड़े की वस्तु पहनना वर्जित है। भक्तों, मां दुर्गा अहिंसा की भी प्रतिमूर्ति है। उनके सामने हिंसा से उत्पन्न वस्तु का उपयोग करना देवी की कृपा से स्वयं को दूर कर लेना है। याद रखो, भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम तन, मन और वस्त्र सबको पवित्र रखें। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि में भूल कर भी ना करने वाली 5 बड़ी भूलें। जो इनसे बचता है उसका व्रत सफल होता है, और जो इन्हें करता है उसका व्रत अधूरा रह जाता है। भक्तों, अब सुनिए वो कथा जो बताती है कि क्यों व्रत में प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। ये कथा है समुद्र मंथन की। सदियों पहले देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। देवता लगातार हार रहे थे क्योंकि असुरों के पास अपार शक्ति थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम्हें अमृत की आवश्यकता है। वो अमृत जो समुद्र मंथन से निकलेगा वही तुम्हें अमरत्व और विजय देगा। भक्तों, इसके बाद देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। एक ओर देवता खड़े हुए, दूसरी ओर असुर। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं, लेकिन उसी के साथ भयंकर विष हलाहल भी निकला, जिसे महादेव शिव ने अपने कंठ में धारण किया, और अंततः समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। भक्तों, अमृत को देखकर असुर लालची हो उठे। हर कोई चाहता था कि वो अमृत पिए और अमर हो जाए, लेकिन देवताओं को भय था, अगर असुरों ने अमृत पी लिया तो वे अजेय हो जाएंगे और धर्म का नाश कर देंगे। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांटूंगी, लेकिन शर्त यह है कि सब मेरी आज्ञा मानेंगे। सभी सहमत हो गए। अब मोहिनी रूपी विष्णु देवताओं को अमृत पिला रही थी। असुर पंक्ति में बैठे थे, लेकिन अमृत उन्हें नहीं दिया जा रहा था। तभी एक असुर स्वरभानु ने छल किया। उसने देवता का रूप धर लिया और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही अमृत उसके मुख में पहुंचा, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को बता दिया। भक्तों, उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए वो मर नहीं सका। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। अब भक्तों, ध्यान से सुनो। जब सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर कटा तो उसकी कुछ रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। कहा जाता है कि उन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, यानी प्याज और लहसुन का जन्म असुर के रक्त से हुआ। इसी कारण इन्हें तामसिक और अपवित्र माना गया है। ये वासना, क्रोध और अज्ञान को बढ़ाते हैं, और यही वजह है कि व्रत के समय प्याज लहसुन का सेवन वर्जित है।
भक्तों, जब हम मां दुर्गा की पूजा कर रहे हों तो उनके सामने असुरों से जन्मी वस्तु का प्रयोग करना क्या मां का अपमान नहीं होगा? इसलिए शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि नवरात्रि में प्याज और लहसुन का त्याग करो। याद रखो, ये केवल परंपरा नहीं है, ये पौराणिक सत्य है। और जो भक्त इस नियम का पालन करता है उसी की साधना पूर्ण होती है। तो भक्तों, आपने सुना नवरात्रि के उन 5 नियमों को जिनका पालन हर साधक को करना चाहिए। पहला, तामसिक भोजन, विशेषकर प्याज और लहसुन का त्याग। दूसरा, झूठ और कटुवाणी से बचना। तीसरा, दिन में आलस्य और नींद का त्याग। चौथा, बाल और नाखून काटने जैसी अशुभ क्रियाओं से दूर रहना। और पांचवा, चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करना। भक्तों, ये नियम केवल शरीर पर बंधन नहीं है, ये आत्मा को पवित्र बनाने के साधन हैं। और फिर आपने सुना वो पौराणिक कथा जिसमें असुर के रक्त से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। सोचो जरा, मां दुर्गा की साधना के समय अगर हम असुरों से उत्पन्न आहार का सेवन करें तो क्या मां प्रसन्न होंगी? नहीं भक्तों, इसलिए नवरात्रि में प्याज लहसुन वर्जित है। भक्तों, मां दुर्गा केवल उन पर कृपा बरसाती हैं जिनकी साधना सच्ची हो। व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है मन को वश में करना, वाणी को पवित्र करना और कर्म को शुद्ध करना। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं। वो हर भक्त की भक्ति को देखती हैं। जो साधक तन मन और वचन से पवित्र रहता है उस पर मां की कृपा स्वतः बरसती है, उसका जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा की असीम कृपा आप पर बरसे तो इन 5 भूलों से बचें और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करें, क्योंकि मां केवल दिखावे की नहीं, सच्चे हृदय की भक्ति चाहती हैं। भक्तों, अब आपसे एक विनती है, अगर आज की ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने इसमें सच्चाई और चेतावनी का भाव अनुभव किया हो तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे हर उस भक्त तक पहुंचाइए जो नवरात्रि का व्रत करता है, ताकि वो भी इन भूलों से बच सके और मां की कृपा पा सके। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर घर में मां दुर्गा का संदेश पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर देवी की महिमा का प्रकाश पूरे संसार में फैला सकें। आइए भक्तों, सब मिलकर मां का जयकारा लगाएं। जय माता दी।